तो देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन अभी लगातार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। देखिएगा जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ CAT कैट, CAT कैट को लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। तो बताइए C का मतलब क्या कोड हो गया? सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे? तो हम समझेंगे C का मतलब 1 हो गया, A का मतलब 2 हो गया और T का मतलब 3 हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं TOM और यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, तो M का मतलब क्या हो गया? 5, 4 का मतलब O और 1 का मतलब T। तो बताइए अगर यहाँ पे लिख देना हो CO को क्या लिखेंगे? हाँ, CO का कोड क्या हो जाएगा? तो C का मतलब क्या हो गया? 1, ओ सॉरी यहाँ पे गलती किए हैं, यहाँ पे गलती किए हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 होता, अब सही था। यहाँ T का मतलब 3 और यहाँ भी T का मतलब 3, तो C का मतलब क्या हो गया? 1 और O का मतलब क्या हो गया? 4, तो CO का मतलब 4 हो गया। क्लियर? अब देखिएगा अगर यहाँ पे कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको दे दे तो बताइए आंसर क्या होगा? अगर BOND को लिखता है 1543, DEN को लिखता है 3864, तो इसी तरह से BED को क्या लिखेगा? ये जो लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, गलती से लिखा गया है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? तो BED को पता करना है। देखिए तो B का मतलब कहाँ से, यहाँ से पहला नंबर का मतलब 1 ले लिए, E का मतलब ले लेंगे यहाँ से उठा लेंगे दूसरा नंबर पर, तो दूसरा नंबर पर 8 हो गया, और D उठा लेंगे लास्ट में, चाहे इस लास्ट को उठाइए चाहे इस फर्स्ट को उठाइए, मीनिंग 3 ही है, तो 3 हो गया। तो BED का कोड क्या हो जाएगा? 183। कहीं पे 183 ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर बैक BACQ को लिखता है 5914 तो काइट को लिखता है 4876, तो बीट BEAT को क्या लिखेंगे? क्या होगा आप बताएंगे? बिंदु आपको बताना है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है BACK का मतलब है, देखिए समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? नहीं आ रहा तो खुल के बोले सर नहीं समझ में आ रहा है। आए समझ में? तो बताइए B का मतलब क्या लिखेंगे? तो B से बिंदु लिख देंगे ना। हाँ, क्या लिखेंगे? B का मतलब 5, E का मतलब चलिए पहले आप देखिए इसको हो क्या रहा है, ठीक है। यहां पे जो लिखा हुआ बैक BACK का मतलब है 59, यानी 5 इसका हो गया, 9 इसका, इसका 1 और इसका 4, ये हो गया बैक। अगर पूछेगा आपसे B का कोड तो B का कोड सिंपल है, 5 हो गया, A का कोड 9 हो गया, C का कोड 1 हो गया और K का कोड 4 हो गया। तो ये इस तरह से कोड किया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार काइट KITE काइट, काइट का लिखा है 4876, तो ये इसका कोड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपस में सब कोड है। तो इसी तरह से हमें पता क्या करना है, तो BEAT बीट। तो अब देखेंगे B का मतलब क्या है, तो B का मतलब 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5। E का मतलब क्या है, तो E यहाँ पे 6 तो 6 हो गया। A का मतलब क्या है 9 तो 9, और T का मतलब क्या है 7। तो क्या ऑप्शन में ऐसा कहीं है 5697? तो 5697 पहला ऑप्शन में ही है, बन जाएगा एग्जाम में ऐसा आएगा तो। एकदम बहुत इजी टाइप है, इसमें ज्यादा टफ नहीं रहेगा, ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन को इस तरह से है, कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए भी दे देंगे, इसे बनाइएगा घर पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल चेंज आ गया, नंबर के साथ साथ क्या आ गया, सिंबल आ गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। FOAM फॉर्म को क्या लिखेंगे? अगर MODE मोड को लिखते हैं #8%6, तो $6.7 को क्या लिखेंगे किसको, डीफ का मतलब, ठीक है। तो मोड का मतलब हो गया #8%6। चलिए ए नंबर आ रहा है, चलिए FOAM। सबसे पहले देखिएगा F का मतलब क्या हुआ, डॉलर। अब जहां पे डॉलर नहीं उसको बाहर कर दीजिए, इससे ये नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बाहर। अब उसके बाद हमें क्या, ओ का मतलब क्या है, दूसरा नंबर में 8 है तो 8, यानी दूसरा नंबर में 8 नहीं है, ये बाहर। अब हमारे पास ये दोनों बच गया है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पे अगर हम चेक करें दोनों में, तो उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। ए का मतलब क्या होगा, तो पीछे से दूसरा नंबर 7 है, तो यहाँ पे 7 के बाद 8 होना चाहिए, 8 के बाद 7, तो 8 7 यहाँ भी और 8 7 यहाँ भी है। अब देखिए एम का मतलब क्या है, तो फर्स्ट में एम और यहाँ पे फर्स्ट में हैश, तो हैश कहाँ पे है, तो 1 नंबर में है ना, ये गलत हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है सबको ना। चलिए इसको बताइए, तो जल्दी से देखते हैं कौन बताते हैं। देखिए हमें टी सबसे पहले देखेंगे, टी का मतलब क्या है, तो टी लास्ट में यानी 5 हो जाएगा। ये दो ऑप्शन तो बाहर हो गया हमारा, टेंशन फ्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट का देखेंगे, क्योंकि 7 और 7 में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट में देखेंगे आर, आर यहाँ पे, यहाँ से परसेंट, यानी लास्ट में परसेंट, 5 और परसेंट कहाँ पे है, ये बाहर हो गया। अब सी होने के चांसेस है। ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब 7 है, और ए का मतलब क्या है, डॉलर है, तो $7, $57 सी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन, ठीक है, ये सब बनाना है आपको, कुछ कुछ हम आपको होमवर्क भी दे देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस लॉजिक थोड़ा ज्यादा लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है CAT कैट का मतलब 1 2 3, TOM टॉम को लिखता है 1 4 5, यहाँ पे लिखता है MAG को लिखता है 5 3 6। तो बताइए ATM को क्या लिखेंगे, बताइए तो जरा, लगाइए दिमाग। हाँ, तो ए का मतलब 2 लिख दिए, लेकिन यहाँ ए का मतलब तो 3 है, अब कैसे होगा। यहाँ सी का मतलब 1 है और यहाँ टी का मतलब 1 है, ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, आपके कहना है कि 2 1 5, देखते हैं और लोग का क्या आ रहा है, यही होगा, एक बार देख लीजिए। पहले सबका कोड निकल पाएगा, सबको तो अलग अलग मीनिंग दे दिया है, देखिएगा। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ए का मतलब 2 है, यहाँ ए का मतलब 3 है, यहाँ टी का मतलब 3 है और यहाँ टी का मतलब 1 है, यहाँ एम का मतलब 5 है और यहाँ एम का मतलब 5, एक ही चीज है जो कॉमन है। अब देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे, इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है, टी और टी कॉमन है। अगर टी और टी पहला और दूसरा लाइन में एक जैसा है, तो इधर कुछ ना कुछ जरूर होगा नंबर जो कॉमन होगा, अब वो सीक्वेंस में हो या ना हो। अब ऐसा मत ढूंढिए कि टी मतलब 3 यहाँ, तो टी मतलब यहाँ क्यों नहीं है, मतलब क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें कॉमन ढूंढना है, अगर यहाँ टी और यहाँ टी है, ये 3 एलिमेंट में, ये दोनों मिलाकर 6 एलिमेंट में टी और टी कॉमन है, तो इधर जरूर कुछ नंबर जो कॉमन होगा, जैसे 2 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, लेकिन 1 और 1 कॉमन है।
तो पता ये चला कि टी का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। अब टी का मतलब क्या हो गया, 1। अब बोलिएगा सर अभी जो आप पढ़ाए थे वहां पे तो जो जिसके स्थान पे रहता था उसी का आंसर बताते थे, तो यहाँ प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर इधर कुछ कॉमन है, एक जैसा है, तो इधर भी कुछ ना कुछ एक जैसा होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम देखें कि पहला और तीसरा लाइन में कॉमन क्या है, तो ए और ए कॉमन है। उधर भी कुछ कॉमन होगा, ये लाइन और ये लाइन में कुछ कॉमन है, 3 और 3 कॉमन है। तो पता चला कि ए का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ये दोनों लाइन में क्या कॉमन है, m और m कॉमन है, ठीक है। इधर कुछ कॉमन होना चाहिए, 5 और 5, यानी m का मतलब क्या हो गया, 5। अब जो बच गया यहाँ पे c बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो c का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे o बच गया और यहाँ पे 4 बच गया, तो o का मतलब क्या हो गया, 4। यहाँ g बच गया, यहाँ 6 बच गया, g का मतलब क्या हो गया, 6। तो ये इसका कोड हो गया। अब आपसे पूछा ATM, a का मतलब क्या हो गया, 3, t का मतलब 1 और 5 का मतलब m। अब ये जरूरी नहीं है कि 3 1 5 ही रहेगा। अब इसको जैसे चाहिए, गलत हो गया आंसर, ठीक है। तो इसको जैसे चाहे, जैसे अगर कोई लिखता है 1 3 5 तो भी सही है, अगर कोई लिख दिया 5 3 1 तो भी सही है, अगर लिख दिया 1 5 3 तो भी सही है, अगर लिख दिया 1 3 5 या 5 3 5 1 3, कुछ भी इन तीनों को मिलाकर के लिख देगा, वही आंसर सही हो जाएगा। अब ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन देगा जो इन तीनों एलिमेंट यानी 3 1 और 5 को मिलाकर एक ही ऑप्शन बनेगा। अब बोलिएगा सर ऐसा सीक्वेंस क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस फॉलो ही नहीं किया है, तो फिर आंसर में फॉलो क्यों करे। जब लिखते समय ये ध्यान नहीं दिया कि लास्ट में टी है और यहाँ पे फर्स्ट में टी है, तो टी का मीनिंग एक जगह लिखे, ऐसा जब यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो आंसर में भी हम 3 1 5 ढूंढे, ऐसा जरूरी नहीं। हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो इन तीनों को कहीं ना कहीं ऑप्शन में एक जगह पे रहेगा। आ रहा समझ में। चलिए आप बना रहे इस क्वेश्चन को, CAT कैट को लिखता 1 लिख के बनाइए, इसको लिख के बनाना होगा। नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा, अभी आप देखिए इसको ट्राई करिए। ऑप्शन बताइएगा, बनाने के बाद कोई ऑप्शन है दिए गए ऑप्शन में सही, तो उसी ऑप्शन को बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, अगर नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दीज हम तो कर सकते हैं। लिख के आराम से बनाइए, कॉमन ढूंढिए, पहला दूसरा में कॉमन क्या है, पहला तीसरा में कॉमन क्या है। कोई बात नहीं, हो सकता है नन ऑफ दीज हो जाए। चलिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहले हम लिख देते कि आपको समझ में आ सके। देखिएगा CAT, CAT को लिखता है 1 2 3, फिर लिखता है TOM को लिखता है 1 4 5, फिर है आपका CMD का मतलब क्या है 246, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखिए इसको हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, P और T कॉमन, 1 और 1 कॉमन, T का मतलब 1, ठीक है। यहाँ पे आपका C और C कॉमन, यहाँ 2 और 2 कॉमन, तो C का मतलब 2। यहाँ पे M और M कॉमन, यहाँ 4 और 4 कॉमन। अब जो बच गया, A का मतलब 3, O का मतलब 5 और D का मतलब 6। कहाँ पे कोई गड़बड़ हो रहा है क्या जी, बच गया कौन, D, ठीक है। अब क्या पता करना था, ATM,
तो ए का मतलब 3, टी का मतलब 1 और एम का मतलब 4। अब इसी को मिला करके जो ऑप्शन बना दे, जैसे 211 नहीं होगा क्योंकि 314 या 314 से बना हुआ कोई होना चाहिए, 314 नहीं है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आपका भी नन ऑफ दीज आ रहा था लेकिन किसी गलत वजह से आपका आ रहा था। ठीक है, कहाँ मिस्टेक किए, क्यों 6 किए, यहाँ पे हम जो बना रहे हैं उसमें कोई आपको गड़बड़ लग रहा है तब आप गलत बना रहे हैं, तो आप जो बना रहे हैं हम आपको चेक कर देते हैं फिर। अच्छा ठीक, चलिए कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन को कौन बना सकते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन बना पाइएगा। थोड़ा बनाइए, बना हुआ ना आपका ये सब, तो आप इतना लेट काहे कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं क्या आप, इंडिया पाकिस्तान का मैच आप देख रहे हैं ना, वो लड़का देख रहा होगा। मैच देखने की जरूरत नहीं है, इतना कंफर्म है कि पाकिस्तान हारेगा इंडिया जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड नहीं को कभी हम लोग हरा पाया है क्या बोलते हैं वर्ल्ड कप में, आज तक बेचारा लोग कभी हराया नहीं है, इस बार भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी इंडिया फॉर्म में है, चाहे बॉलिंग का बात हो या बैटिंग का हो। चलिए ठीक है, देखिएगा अगर हम इस यहीं पे बनाए इसमें, ठीक है, देखिए एम और एम कॉमन, इधर कॉमन क्या, 1 और 1 कॉमन, एम का मतलब 1, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एन और एन कॉमन, इधर आपका 5 और 5 कॉमन, तो एन का मतलब 5, यहाँ पे देखिएगा आर कॉमन और यहाँ आर कॉमन, इधर क्या है 2 और 2, आर का मतलब 2, जो बच गया ए का मतलब क्या हो गया 3, बच गया एफ, एफ का मतलब 7, अब बच गया आई का मतलब 4, तो क्या पता करना है ए एन आर, ए का मतलब 3, एन का मतलब 5 और आर का मतलब 2, तो कोई ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज होगा, 3 5 2 से मिलाकर कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है तो गलत हो जाएगा। इसको बनाइए, कौन बना सकते हैं, देखते हैं। डी नंबर, बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे ना, नन ऑफ दीज आ रहा है, देखते हैं। चलिए इसको समझते हैं क्या इसमें हो रहा है। देखिए टी और टी कॉमन, इधर एट द रेट कॉमन, तो टी का मतलब एट द रेट, यहाँ पे एम और एम कॉमन, यहाँ पे परसेंट और परसेंट, यहाँ पे आपका ए कॉमन, इधर कॉमन स्टार और स्टार, ए का मतलब स्टार, ठीक है, हाँ इतना ही में हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एट द रेट, परसेंट और स्टार से मिलाकर कोई ऑप्शन बन रहा है, तो बी नंबर तो बन ही रहा है, बी तो बन रहा है जी, नहीं ध्यान दिए ना। जैसे देखिए अब ना एटीएम का मतलब समझिएगा, फिर से एटीएम लिखा हुआ, ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ स्टार, टी का मतलब एट द रेट, और एम का मतलब, अब देखिए जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में लिखा हुआ रहेगा आंसर, क्यों, क्योंकि जब यहां अगर क्रम व्यवस्था को फॉलो करता तब ना वो फॉलो करेंगे, जैसे देखिएगा टी का मतलब लास्ट में हैश है, तो यहाँ टी का मतलब शुरू में ही हैश होना चाहिए,
मतलब कोई सीक्वेंस इन्होंने कोई फॉलो नहीं किया है, तो फिर हम क्यों सीक्वेंस फॉलो करें? जैसे ऑप्शन मिलेगा वैसे सही कर देंगे। यानी अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्टार एट द रेट परसेंटेज तो भी सही है, अगर लिखा हुआ है स्टार परसेंटेज एट द रेट तो भी सही है, अगर लिखा हुआ है कि परसेंट एट द रेट स्टार तो भी सही है, अगर लिखा हुआ परसेंट स्टार एट द रेट तो भी सही है, अगर लिखा हुआ है एट द रेट स्टार परसेंटेज तो भी सही है, अगर लिखा हुआ एट द रेट स्टार और परसेंटेज स्टार, यानी टोटल कितना दिख गया 1 2 3 4 5 6, ये सब का सब आंसर सही रहेगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर अगर ऐसा हो कि दो दो ऑप्शन दे दिया तब जो तीनों को मिलाकर बनाया हो, तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा करेगा तो फिर वो क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर आप रॉन्ग नहीं है। समझ में आया ये हम क्या बताना चाह रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर के आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मीनिंग बनाने का तरीका सेम है, लेकिन थोड़ा सा ये वर्ड बेसिस पे एक सेंटेंस बना दे रहा है। जैसे 318 का मतलब रन रन वेरी फास्ट, 289 का मतलब है टू रन अवे, 97 का मतलब है टू सी, और 43 का मतलब है वेरी गुड। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए तो बताइए सी का कोड क्या होगा? और इससे कम से कम 1 से 5 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या आपके एग्जाम में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन हो सकता है। तो अगर सी के बारे में पता करना, देखिएगा यहाँ इसके बाद और भी क्वेश्चन है, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। पहले सी का पूछा, अब पूछा है सी रन अवे का कोड क्या होगा, उसके बाद पूछा है आपका कि बताइए रन का कोड क्या हो जाएगा, फिर पूछा है आपसे यहाँ पे कि बताएं कि गुड टू सी अवे का कोड क्या होगा, फिर पूछ दिया आपसे कि फोर कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर आपका पूछ दिया, अब नहीं पूछा है, नहीं पूछा था, ठीक है। तो अब इसमें करना हमें ये होगा कि क्वेश्चन का ना पूरा एक एक को मीनिंग लिखना होगा, ठीक है, उसके बाद पूरा बनेगा। एक बार लिखिए आप कि 3 का मतलब 1 का मतलब 8 का मतलब क्या मीनिंग होगा, वो आप पहले लिखिए, ठीक है। चलिए बनाइए। अवे का क्या होगा? अवे का आप पूरा सबका कोड निकालिए ना। हाँ 9 है, ठीक है। 2 का क्या होगा? हाँ आप लोग निकालिए, वैसे नहीं बताना है, ठीक है। देखिए अगर हम आपको बता रहे सिंपल, सुनिए सुनिए सुनिए, अगर सिर्फ हमें सी निकालना होता, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता, तो हम कभी पूरा उतारने नहीं बोलते, सिंपल क्या करते हैं भाई साहब, 2 और 2 बाहर हो गया, यहाँ पे 9 और 9 बाहर हो गया, 7 का मतलब सी हो गया, बात खत्म। लेकिन इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन है ना, तो बारी बारी से सबको मेहनत नहीं करेंगे, एक बार बना लेंगे, अब 4-5 क्वेश्चन जितना रहेगा सबको हम डील कर लेंगे तुरंत। बनाइए क्या होगा जल्दी से पूरा। बॉटल नहीं तो इसको आप शेयर कर दीजिए और स्क्रीनशॉट मांग लीजिएगा। हुआ जी? चले तो सबसे पहले ना हमारा काम होगा कि इसको सारे कोड को हम निकाल लें। जैसे देखिएगा यहाँ पे 8 कॉमन है और यहाँ 8 कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो रन और रन, यहाँ पे हम लिख देंगे 8 का मतलब रन। आप लोग भी इसको उतारिएगा अगर नहीं बना पाए हैं तो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला और इसमें
पहला और इसमें कोई कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे गोला बना दिए, यहाँ गोला बना दिए। फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है? वेरी वेरी। तो 3 का मतलब क्या हो गया? वेरी हो गया। अभी 2 कॉमन है, आगे देख लेंगे। देखिए हाँ, यहाँ पे 9 और 9 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है, तो 9 का मतलब क्या हो गया? CO2। अब देखिए, अब हमें कुछ और कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। जो रेस्ट बच गया, जैसे यहाँ पे 1 बच गया तो यहाँ पे फास्ट बच गया। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या हो गया? फास्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 का मतलब क्या हो गया? अवे। 2 का मतलब क्या हो गया? अवे। अब यहाँ पे बच गया 7, मतलब सी। 7 का मतलब सी। यहाँ बच गया 4, तो 4 का मतलब गुड। तो ये इस तरह से, अब यहाँ पे इसका कोड क्या हो जाएगा? 7। लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएगा देखिएगा, इससे रिलेट करके आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी रन अवे। सी का मतलब 7 हो गया, रन का मतलब 8 और अवे का मतलब 2। अब इसका जवाब आप देंगे यू कि कौन सा आंसर सही होगा। 7 8 2 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ जी अजय, क्या होना चाहिए इसका आंसर? हाँ, सी। देखिएगा 7 8 2, इसका मतलब सी हो गया। ठीक है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा? इसका जवाब देखिए क्या होगा। देखिएगा, अगर हम इसे देखें, रन का कोड पता करना, तो रन तो पता है ना, तो हो जाएगा। इसका देखिए, गुड टू सी, इसको पता करिए। आइए, 4972 देख लेते हैं क्या होगा ऑप्शन में। देखिए, हमें क्या करना होगा, जो कॉमन निकाल के बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग पहले हम इसको अरेंज करेंगे। गुड का मतलब क्या हम कॉमन निकाले थे? 4। 2 का मतलब 9। सी का मतलब 7। अवे का मतलब 2। अब अगर देखिएगा तो इन व्यवस्थाओं को यहाँ पे कहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 4972 को यूज करके कोई बनाया है? 4972 नहीं है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके आगे देखिएगा। इसमें हमें 4 का, तो 4 के बारे में तो पता है, गुड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बनाइए, कैसे बनाइएगा आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हर आइडिया हैज मेरिट को लिखता है एक चाइनीज कोड के नाम से, इसको हम जानते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे लिखा हुआ कि हर आइडिया हैज मेरिट को लिखता फोला बुना, मेरिट लिस्ट हैज बीन डिस्प्लेड। उसी तरह से निकालना है जैसा अभी हम बनाए थे। जैसे देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो मेरिट, मेरिट और मेरिट, 3 जगह पे कॉमन है मेरिट का। 1 2 3। अब इधर कुछ है जो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना, ना और ना। अब इस तरह से यहाँ पे देखिएगा हर, यहाँ पे देखिएगा हैज और हैज कॉमन है, तो यहाँ पे बी यू और नहीं, एल ए और एल ए कॉमन है। तो ऐसे ही करके बनाना है। निकालिए तो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? पूरा का पूरा कॉमन लेके निकालना है, कोशिश करिए। हाँ सर, कितने बजे नजर आ रहे हैं? 4 बजे आ जाइए ना। इसीलिए आपसे पूछे तो बोले जब बोलिए आ जाते हैं। 5 बजाएंगे? अच्छा ठीक, हमको ध्यान में नहीं था। ठीक है, आइए 5 बजे। ठीक ठीक, हो गया। चलिए इसको देखिएगा एक तरफ से।
यहाँ पे एक एक चीज को कॉमन निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो मिनिमम 5 to 6, 5 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एक चीज को हम कॉमन देखेंगे कि मेरिट और मेरिट, या अगर चाहें तो अलग टाइप का सिंबल सबका बना सकते हैं कि देख करके आपको समझ आ सके। तो इसका कोड हो जाएगा ना, NA ना। तो पता चला मेरिट का मतलब NA ना। फिर यहां पे आपका लिखा हुआ है हैज, दोनों जगह हैज है, तो इधर दोनों जगहों पे क्या है, LA और LA। तो हैज का मतलब क्या हो गया, LA, ठीक है। अब देखिएगा इस लाइन और इस लाइन में कॉमन क्या, हर। इधर कॉमन क्या है, तो BU, BU। तो हर का मतलब क्या हो गया, BU, ठीक है। अब देखिएगा इन दोनों लाइन में कुछ कॉमन है, डिस्प्लेड। उधर कॉमन SI है, डिस्प्लेड का मतलब SI हो गया, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिएगा और यहाँ पे नेम है, अगर हम देखें नेम का कुछ ऐसा सिंबल बना दिए, नेम। इधर कॉमन YA और यहाँ पे YA। तो नेम का मतलब क्या हो गया, ये आगे यूज होगा, बस इतना मेहनत करवा रहे हैं ना, इसका एक एक का यूज होगा आगे, ठीक है। फिर आपका क्या है, तो लिस्ट है, इधर कॉमन लिस्ट, इधर दोनों में कॉमन KE और KE। तो लिस्ट का मतलब, अब जो रेस्ट में बच गया, जैसे फर्स्ट में आइडिया बच गया, इधर फो बच गया, ठीक है। आइडिया का मतलब फो। सेकेंड में बच गया बिन का मतलब जो। फिर बच गया आपका देयर, इधर क्या बच गया, जो। फिर बच गया इन का बच गया गो। अब जो क्वेश्चन पूछेगा सबको बना सकते हैं इन्हीं के सिचुएशन को यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा फोर, तो फोर के का मतलब क्या होगा, तो के का मतलब लिस्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो के का मतलब लिस्ट हो जाएगा। अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दें, ये आगे है क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा कि आइडिया का मतलब क्या हो जाएगा, तो आइडिया का मतलब वो देख के बोल दिएगा, याद नहीं होगा तो। इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नेम हैज बीन डिस्प्लेड। नेम का मतलब क्या हुआ, YA। हैज का मतलब ला। बिन का मतलब जेरो। और SI। अब देखिए इन चारों को यूज करके, इनके कॉम्बिनेशन से, या तो सेम या इसको जंबल करके कोई ऑप्शन दिया है, तो ढूंढेंगे। पहला YA, तो हाँ जी पहला में YA है। LA, तो LA भी है। KE, तो KE हमें चाहिए नहीं, KE का मतलब लिस्ट था, तो ये ऑप्शन बाहर हो गया। यहाँ पे YA चाहिए, तो YA चाहिए हमें, SI चाहिए, YA चाहिए, JO चाहिए, ठीक है। JO चाहिए, SI, YA और LA चाहिए, यही हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि KE हमें नहीं चाहिए, या NA हमें नहीं चाहिए, या KE नहीं चाहिए, ये ZO नहीं चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, B नंबर हो गया। अब आप बोलिएगा सर ऐसा ही क्यों नहीं लिख दिया, इसको तो बेहतर ये होता कि YALAJO और SI, ऐसा क्यों नहीं लिखा। लिखने की वजह यह है नहीं लिखने का कि जैसे यहाँ मेरिट लास्ट में था, लास्ट का मतलब NA था, और यहाँ पे मेरिट फर्स्ट में, तो फर्स्ट में का मतलब JO लिखा है नहीं। जब इन्होंने क्वेश्चन में जब अप्लाई नहीं किया सीक्वेंस को, तो यहाँ भी सीक्वेंस अप्लाई हो जरूरी नहीं है। हाँ अगर दे दिया इट्स ओके, बढ़िया है, नहीं दिया कोई बात नहीं है, उसकी कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे।
यहां पे क्वेश्चन है जेरो का मतलब क्या होगा, जेरो का मतलब देखिए, हाँ दिया तो कहीं है, फर्स्ट नंबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है कि हर नेम इज देयर का कोड क्या होगा, ये सोचिए तो जरा, बल्कि हम सबका कोड भी लिख दे रहे हैं। हर का मतलब क्या हो गया, बी यू, नेम का मतलब वाई ए, और देयर का मतलब, और इज का मतलब, इज का मतलब, इज तो कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं, इज कहीं दिखा आपको, जब इज, ये इज दिया तो रिटेन है ना, ये इज रिटेन मतलब वो दूसरा स्टेटमेंट है, यहीं तक ही आपका लाइन था, ठीक है। तो अब इज ऑप्शन में नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दे दिया, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए अगर कुछ यहां पे न्यू आ गया तो हमें ढूंढना होगा समथिंग न्यू, हाँ, यानी इन ऑप्शंस को छोड़कर एक नया ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा, इन सारे वर्ड्स को छोड़कर एक नया वर्ड ढूंढना होगा। लेकिन जरूरी यहाँ पे ये है कि पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कंफर्म जरूरी है, जैसे बी यू वाई ए, जैसे हमें जरूरी है बी यू वाई ए और जेड ए, जेडो, ये तो हमें एनी हाउस चाहिए, साथ ही साथ एक नया भी चाहिए। यहाँ पे नया हमें दिख गया डब्ल्यू ओ, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे, तीन जगह पे नया तो हमें दिख रहा है, डब्ल्यू ओ कहीं यूज नहीं हुआ है, ठीक है, नया तो हमें तीन जगह पे दिख गया, लेकिन हमें डिसीजन लेना है कि कोई एक सही है। देखिए तो ये सब मौजूद होना चाहिए और एक नया होना चाहिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हाँ जी कोई है ऑप्शन। अब चलिए पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें तो वाई ए चाहिए, जेडो चाहिए, जी ओ नहीं चाहिए, तो इस वजह से ये बाहर हो गया। हमें चाहिए क्या, बी यू वाई ए और जेडो चाहिए और एक नया चाहिए, तो जो हमें रिक्वायरमेंट है वो पहले ढूंढेंगे, फिर नया तो ढूंढा ही है। हमें बी यू चाहिए तो हाँ जी चाहिए, वाई ए चाहिए, हाँ जेडो चाहिए, जी ओ नहीं चाहिए, जी ओ का मतलब कुछ और मीनिंग था जो यहाँ पे अवेलेबल है, जेडो चाहिए, वाई ए, के ई का मतलब लिस्ट चाहिए, हम नहीं हो पाएगा, वाई ए जेड ओ डब्ल्यू ओ बी यू, हमें ये हो जाएगा, वाई ए चाहिए तो हाँ, जेडो चाहिए हाँ, बी यू चाहिए हाँ, और एक नया भी है, तो ये आंसर सही है। तो फिर ये गलत क्यों है, क्योंकि जियो नहीं चाहिए था हमें, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर जो कोड क्वेश्चन में नहीं है और मतलब इंफॉर्मेशन में नहीं है और एक यहाँ पे नया आ गया, तो हमें समथिंग न्यू ढूंढना होगा, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बोला कि कोड, कोड फॉर इन, इन का कोड क्या हो जाएगा, तो गो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेवल में हम देखते हैं, ठीक है। ये लेवल एक्चुअली आप लोग के लिए नहीं है, आ गया यहाँ पे, ये लेवल बैंकिंग वालों के लिए है, ठीक है, जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो वो अभी का लेवल है, हाँ जी हाँ। हाँ इसमें टाइम टेकन है, समझाने के लिए हम समझा भी देंगे, समझ में भी आ जाएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। हम जैसे देख लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे, जैसे रोज, रोज में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में ई है, यहाँ पे देखिए ई है, लास्ट में वाई है, यहाँ पे भी लास्ट में वाई है, फिर आपका बास्केट में लास्ट में टी है, यहाँ भी टी है, जग में लास्ट में जी है, यहाँ भी जी है, वो करके फिर निकल जाएगा पूरा, ठीक है। लेकिन ये आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका नेक्स्ट लेवल है, वो हम अभी तुरंत पीडीएफ दे रहे हैं, रुकिए। देखिए इसको बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग, क्या होता है देखिएगा,
आप लोग का क्या नाम हुआ आपका? अमर। कहाँ से अमर आप? बोकारो। यहाँ क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं? आपका नाम? अमित। कहाँ से आप हैं? बोकारो। चलिए दोनों से एक एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक एक पूछ रहे हैं। अच्छा गाना, अच्छा गवाएंगे, इन लोग से भी गवाएंगे। ठीक है, बताइए कि आप लोग दोनों में से जल्दी कौन जवाब देते हैं? आपके मामा के जीजा आपके कौन लगेंगे? मामा के जीजा जी आपके रिश्ता में कौन लगेंगे? हाँ जी। हम्म। अगर पापा ऑप्शन में नहीं है तब? ऑप्शन में मान लीजिए पापा नहीं दिया हुआ है तब? कोई हो सकते हैं और? कौन हो सकते हैं? हाँ मौसा। आप नहीं बता रहे हैं जी? बताइए आपके ससुर के नाती आपका कौन लगेगा? हैं? आपके ससुर के नाती? हाँ, ससुर का बेटा ना साला लगेगा, ससुर का नाती। हाँ बेटा, या फिर साढ़ू का बेटा को कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आ गया क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, क्या है इसको समझिएगा पहले, और ये होमवर्क देंगे आपको बनाने के लिए। P का मतलब है एट द रेट, ठीक है, सॉरी डॉलर। M का मतलब है 3, K का मतलब 4, E का मतलब, K का मतलब 1, 4 E का, A का एट द रेट 1, I का है 2, Z का 5, मतलब जो जिसके नीचे वही उसका कोड है। अब इस कोड के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसके आंसर देने से पहले कुछ शर्त को फॉलो करना होगा। देयर आर सम कंडीशंस, वी हैव टू फॉलो दिस कंडीशन। ठीक है, हमें ये कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाना है। पहला कंडीशन है, ठीक है, कि यदि इफ द फर्स्ट लेटर इज द वोवेल एंड लास्ट लेटर इज द कॉन्सोनेंट देन बोथ आर कोडेड एज स्टार। हाँ स्टार, मतलब अगर पहला अक्षर स्वर हो, स्वर बोलते हैं A E I O U, 5 अक्षर को स्वर बोलते हैं। अगर पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों का कोड स्टार से कोडबद्ध किया जाएगा। तो क्या इसमें पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर वॉवेल है? नहीं है। पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन नहीं है, यानी ये कंडीशन अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो, क्या पहला व्यंजन और अंतिम स्वर है? नहीं है, यहाँ पे दोनों स्वर है। यदि पहला और अंतिम दोनों स्वर हो, यानी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर वॉवेल, अगर दोनों वॉवेल है तो दोनों का कोड पहला से कोडबद्ध किया जाएगा। मतलब अब देखिए यहाँ पे दोनों वॉवेल है, आई और ई दोनों वॉवेल है, यानी तीसरा कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर तीसरा कंडीशन के हिसाब से हम चलें तो दोनों का कोड जो होगा वो कौन सा होगा? पहला। पहला बोले तो आई, आई बोले तो आई का मतलब 2, यानी इस ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। सिर्फ इतना करने पे ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर, ये ऑप्शन बाहर। ठीक है, हमें करना क्या है कि कुछ ऐसा बनाना है, ऐसा काम करना है कि जल्दी क्वेश्चन बन जाए। अब हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट हो गए। अगर ये ऑप्शन नंबर 5 नहीं रहता तो एक बार में हमारे पास आंसर आ गया था। अभी क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है तो हमें हो सकता है कहीं पे एक गड़बड़ कर दिया हो, तो हमें पूरा चेक करना होगा। ठीक है, अब देखिए F का मतलब क्या हो जाएगा? 6। N का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज। V का मतलब क्या हो गया? हैश। और D का मतलब क्या हो गया? 9। क्या ऐसा ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन है, तीनों में से कोई ना कोई एक फॉलो करेगा। अगर कोई फॉलो नहीं किया तो एज इट इज लिख देंगे जिसका जो कोड आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है KEIMPD। अब देखिए इसमें कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। सबसे पहले कंडीशन को ध्यान देंगे। पहला स्वर अब ढूंढेंगे ही नहीं, कंडीशन बाहर, क्योंकि फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट। पहला अक्षर व्यंजन, लेकिन अंतिम स्वर, अंतिम में वॉवेल नहीं है, तो ये भी बाहर, 2 कंडीशन बाहर। फिर आपका यदि पहला अंतिम दोनों स्वर हो, दोनों स्वर नहीं है, ये बाहर। हाँ, एक कंडीशन अगर ऐसा देता कि यदि पहला और अंतिम दोनों व्यंजन हो तब ये काम होता इसमें। अब इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, मतलब एज इट इज लिखना होगा। के का मतलब क्या है? 1, 1 नहीं है बाहर, 1 नहीं है बाहर।
अब देखिएगा उसके बाद ई का मतलब क्या हो गया 4, तो 1 4, तो 1 4 कहाँ कहाँ पे है, दोनों जगह पे है। उसके बाद आई का मतलब क्या हो गया 2, तो 1 4 2 यहां भी और यहां भी है। एम का मतलब क्या है 3, 1 4 2 3 यहां भी और यहां भी है। ठीक है, तो लास्ट को भी हम चेक करके निकल लेते, लेकिन बना ही लेते। ठीक है, पी का मतलब क्या हो गया डॉलर, तो पी का मतलब डॉलर, और डी का मतलब ऐसा ऑप्शन कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए नन ऑफ दीज अगर दे देता है तो हमें चेक करना ही पड़ जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता रहे हैं क्या होगा। ठीक है, इसमें कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा, कोई बता सकते हैं? कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है, हो रहा है तो जी कंडीशन, कंडीशन अप्लाई हो रहा है। आप इंग्लिश में भी देख लो ना कि फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, ये अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल एंड लास्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट, यहाँ पे है पहला कंडीशन। हिंदी में देखोगे तो यदि पहला अक्षर स्वर हो अंतिम व्यंजन हो तो बोथ आर कोडेड एज स्टार, दोनों का कोड स्टार से कोडबद्ध किया जाएगा। ये बाहर ये बाहर ये बाहर, या तो तीसरा या पांचवा। अब क्योंकि नन ऑफ दीज दिया है तो हमें काम करना होगा, नन ऑफ दीज नहीं देता तो काम नहीं करते। अब देखिए बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी का मतलब है दिया हुआ कुछ, हाँ बी का मतलब कुछ दिया हुआ है, बोले दिया हुआ तो है लेकिन बोलने नहीं आ रहा, कहा बोले ना है? हाँ, वो आधा इतना, अब नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए कि ऐसा वाला, इसको डेल्टा बोलते हैं। हाँ मैं सब लोग चुप था कि अब क्या बोले, छोड़ो डेल्टा। नहीं जी, आठ तो यहाँ था ही तो फिर आठ कैसे दे देगा। ठीक है, चलिए टी का मतलब क्या हो गया कॉपीराइट। अब ये भी किसी को नहीं पता चला था इसको कहा बोले हम ना, तो ऐसा वाला बोल के काम चला लीजिएगा। ठीक है, हाँ तो आई का मतलब 2 और जेड का मतलब 5, ऐसा ऑप्शन कहीं पे है तो ये सही हो गया। अब जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन का कंडीशन यही 3 होगा, लॉट्स ऑफ कंडीशंस हो सकते हैं, जैसा चाहेगा वो बना देगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए क्या होगा। कंडीशन पहले पता करिए कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है। कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट है, ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं दिया, पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट। तो अब इसका कोड क्या हो जाएगा, तो जैसा है वैसे ही उतार देंगे। बी का मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा, ए का मतलब क्या हो गया एट द रेट, डेल्टा एट द रेट कहीं पे है, यहां पे दिख रहा और कहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं, ये सब का सब बाहर हो गया। आगे देखते हैं, अब आंख बंद करके इसको सही नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ मिस्टेक इधर हो जाए। ई का मतलब क्या है 4 है ना ई का मतलब, एफ का मतलब क्या है 6, और एन का मतलब परसेंटेज, और पी का मतलब हाँ डॉलर। अब देखिए डॉलर यहां नहीं दिया है तो ये गलत हो गया, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसका मोबाइल ऑन हुआ जी स्कोर देखने के लिए, नहीं ऑन किया है, अच्छा ठीक है, तो बोल दो अभी क्लास में है। तो उसका रिचार्ज तुम कर देगा? हाँ हाँ, हमको लगा उसका रिचार्ज खत्म हो तो बोल रही कि रिचार्ज कर दो। हाँ? चलिए इसका बनाइए क्या होगा। नहीं लड़का लोग होता है अपने रिचार्ज नहीं करेगा लेकिन किसी और को रिचार्ज करा देगा। लड़की लोग कराती है जी किसी को, नहीं कराती होगी। बोले कहियो नहीं। अब सौरभ है, सौरभ तो घर से पैसा आता है तो जो है ना मेस 4 दिन बंद करके रिचार्ज करवा देता है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हो गया जी। तो देखिए इसमें कंडीशन कौन सा आप बता सकते हैं, कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कंडीशन कौन सा अप्लाई हो रहा है?
शर्त से कहना, देखिए बोला कि यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवेल, बोथ आर टू बी इंटरचेंज। देखिए दूसरा कंडीशन के अनुसार अगर पहला लेटर एक कॉन्सोनेंट हो यानी व्यंजन हो और अंतिम स्वर हो यानी वोवेल हो, तो बोथ आर टू बी इंटरचेंज। तो आई का कोड क्या है? 2। तो अब आई का 2 जो है यहां ना लिख करके हम 2 यहां लिखेंगे, और आर का कोड क्या है? 8। तो आर के जगह पे ना लिख करके आई की जगह पे लिख देंगे, ठीक है। अब बच गया यहाँ पे कौन? के का मतलब 1, पी का मतलब डॉलर, जेड का मतलब 5 और एफ का मतलब, ऐसा ऑप्शन कहीं पे है? तो 28 नहीं है, ये 2 बाहर, 28 है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे 28 डॉलर 568, ऑप्शन नंबर 4। तो अब देखिएगा कुछ अलग कंडीशन का क्वेश्चन उठाते हैं। भाई एक अलग है, अलग है, बनाइए इसका क्या होगा? आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 1 2 3 4 5 में देखते हैं। नहीं तो देख लो, तो देख लो फिर से। चलिए इसमें कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा? फर्स्ट में तो दोनों का कोड आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो एच का कोड क्या है? 1। तो 1 है कि 2 है? 1 है, ये 1 हो गया। और ई का कोड क्या है? 8। तो 1 8 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब 2 या नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो अब देखिएगा के का मतलब हो गया स्टार, एफ का मतलब क्या हो गया? हैशटैग, और यू का मतलब कॉपीराइट, और डी का मतलब है सा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन ना हमेशा चेंज होते रहेगा, कुछ अलग उठाते हैं इसको हट करके। ये सब घर पे बनाइएगा आप। फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करिए तो। ये मत बनाइए इसमें। हाँ ये ओ है, इसको बनाइए जिसमें कोई कंडीशन अप्लाई हो रहा हो। यदि पहला व्यंजन हो, नहीं है, यदि पहला स्वर हो, चौथा व्यंजन हो। बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आंसर बताइए, आंसर। तो आपको आंसर बताना है क्या आंसर होगा। फोर्थ नंबर देखिएगा, कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग यदि पहला एक स्वर हो बिल्कुल वॉवेल है, और चौथा एक व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, तो दोनों का कोड क्या हो जाएगा? स्वर के कोड के साथ। स्वर का ओ का मतलब क्या है? तो ओ का मतलब क्या? एट द रेट, तो ये भी एट द रेट हो जाएगा, और ये एट द रेट होगा, डी वाला एट द रेट होगा, ठीक है। अब देखिएगा एट द रेट, आर का मतलब क्या हो गया? तो 7। ई का मतलब क्या हो गया? हैश। अब इतना ही के अनुसार हम देखें तो कौन कौन बाहर हो जाएगा? पहला बाहर हो जाएगा, दूसरा भी बाहर हो जाएगा, तीसरा 7 8 ये भी बाहर हो जाएगा। अब चौथा या पांचवा में देखिएगा यहां तक जा रहा है। अब देखिए 7 के बाद है साइड, एच का मतलब क्या हो गया? कॉपीराइट है, और एम का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज। ऐसा ऑप्शन है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको बनाना है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जामिनेशन खास करके एसएससी
एसएससी के जितने भी फॉर्मेट एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सब में कोडिंग डिकोडिंग का इतना ही पार्ट है जो अब तक 5 से 6 टाइप का हम देखें। अगर आप बैंकिंग का कोडिंग देखिएगा तो बैंकिंग के अकॉर्डिंग अभी 10% हुआ है, 90% अलग आएगा, वो एकदम अलग होता है बैंक एग्जाम का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बाकी छोड़ दे रहे हैं, आपको घर से बनाना है। लेकिन एक क्वेश्चन इसको देख लीजिए पहले, देखिए इस क्वेश्चन को क्या होगा। यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग है, दो ही कंडीशन है कि फर्स्ट लेटर पहला और अंतिम दोनों सम हो या पहला अंतिम दोनों विषम हो। तो इवन और ऑड का मामला यहाँ पे, तो कौन सा इसमें कंडीशन अप्लाई हो रहा है? सेकंड, दोनों ऑड नंबर है ना, चाहे 5 हो या 3 हो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अंतिम से कोडबद्ध, 3 का मतलब क्या हो गया? पी, तो ये भी पी और ये भी पी हो जाएगा बाहर, क्योंकि इसका मतलब ये है कि पहला अंतिम दोनों विषम हो, तो विषम है यानी ऑड नंबर है, तो हाँ है, तो दोनों का कोड जो है अंतिम से कोडबद्ध किया जाएगा। अंतिम का मतलब 3, 3 का मतलब पी, तो पी और पी। अब 6 का मतलब क्या हो गया? ए, और 2 का मतलब क्या हो गया? वी, 1 का मतलब एम, और 8 का मतलब आर। यही आंसर हो गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो ये पूरा का पूरा शीट हम आपको दे दे रहे हैं, ये पूरा शीट बनाइएगा जहां तक बन पाएगा, नहीं बनेगा अगले क्लास में देखेंगे। और उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, इसमें ज़्यादा कंडीशंस हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर हम। ये एकदम बच्चा लेवल का है, इसमें कोई ज़्यादा लेवल नहीं होता, ठीक है। इनफैक्ट हाँ, नहीं पूछ रहा है एसएससी में, हम तो प्रीवियसली लिए थे ना क्वेश्चन। हाँ, अभी 2-3 साल से ये वाला, एक 1-1.5 साल से ये वाला टाइप का क्वेश्चन कम पूछा है, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है।